चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के तमाम प्रत्याशियों के पास हमारे रिपोर्टर जा रहे, क्योंकि समय मिल जाने के बाद हम प्रत्याशियों से 3 सवाल पूछ रहे हैं। पहला, क्या आप 12 बजे रात में भी जनता का टेलीफोन उठाते हैं? क्या आप 12 बजे रात में भी जनता को जरूरत पड़े थाना की कहीं अन्य जगह पर जा सकते हैं? अगर नहीं तो अभी भी मैदान से हट जाइए, जनता को गुमराह मत कीजिए। दूसरा बड़ा सवाल, क्या आपको आवेदन लिखना आता है? जब जनता आपके पास पहुंचती है अपने समस्या को लेकर के, तो आप आवेदन तक नहीं लिख पाते हैं। एजेंडा जो पढ़ने के लिए दिया जाता है, ऐसे कई पार्षद थे जिन्हें एजेंडा पढ़ने के लिए नहीं आता, वो किसी दूसरे के पास जाते थे। तो अगर शिक्षित नहीं है तो मत वोट दीजिए ऐसे लोगों को। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जो हाथ जोकर कहते हैं हम गरीब प्रत्याशी हैं, उनको भी मत जिताइए। ये जरा बताइए, इस पर कई प्रत्याशियों ने हमें कहा है कि गरीब आदमी को चुनाव लड़ने का हक नहीं है क्या? हम बताते हैं जरूर हक है, लेकिन गरीब अगर चुनाव लड़ेगा, राजनीति करेगा, तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। पूछ के देखे बड़े बड़े नेताओं से, राजनीति गरीब लोगों के लिए नहीं है। इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है वो वहां पर जो लेबर आते हैं, सफाई कर्मचारी वार्ड नगर निगम के, उनको चाय पिलाना पड़ता है, बिस्किट खिलाना पड़ता है सुबह में। जब जानवर मर जाए अगर वार्ड में कहीं पर, तो वहां 1000-1500 नहीं दीजिएगा, जानवर 3 दिन पर रह जाएगा। अगर कबीर अंत्योदय योजना से कोई आदमी मर जाता है तो उसकी योजना तत्काल आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा बुरे वक्त में अपने वार्ड की जनता को पैसा से सेवा करना पड़ेगा, और तब आप राजनीति कर सकते हैं। अगर राजनीति नहीं कर सकते हैं तो गरीब होना बेकार है। तो हम बता दें, हमारा ये तर्क है, अगर 3 नहीं हो तो ऐसे लोग को न चुनिए। और बता दें, वार्ड नंबर 7, जहां पर मिट्ठू खेरिया जैसे महारथी राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे हैं, बैजंती देवी खेरिया मेयर रही हैं, बैजंती देवी खेरिया वार्ड 7 से जीती हुई हैं। वहां पर 5 प्रत्याशी हैं। इस बार बैजंती देवी खेरिया नहीं जीती है, लेकिन उन्होंने अपने एक उम्मीदवार को घोषित कर दिया है, जिसके पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं आंतरिक तौर पर। तो बता दें कि वार्ड 7 की हालत यह है कि इससे पहले कई प्रत्याशियों, कई वार्ड पार्षद रहे, लेकिन वार्ड की हालत नाजुक रही है। हालांकि मिट्ठू खेरिया और बैजंती देवी खेरिया अपने स्तर से वार्ड की समस्या का निदान करते रहे, लेकिन फिर भी इस बार कड़ी टक्कर है, क्योंकि ईश्वर मंडल इस बार फिर सामने आए हैं, जो पिछली बार मात्र 7 या 10 वोट से पीछे थे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। लेकिन हमारे रिपोर्टर अगर आपके पास जाते हैं तो ये मत कहें कि बाद में आइए, क्योंकि अगर आपके पास कोई जनता आएगी और बाद में कहेंगे तो जनता कहेगी बाद में आप आइए, वोट आपको नहीं देंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। मैं चांदनी कुमारी, नगर निगम वार्ड 7 से वार्ड पार्षद की उम्मीदवार। मैं ढोलक लेकर छाप इसलिए आई हूँ क्योंकि कहावत है, ढोल खोले सबका पोल। तो मैं सबका ढोल बजाने ही आई हूँ। जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी नेता हैं जो पहले वार्ड पार्षद रह चुके हैं, मैं उन सभी का ढोल अच्छे से ही बजाऊंगी, ताकि वो फिर कभी भी अगर वार्ड पार्षद के लिए खड़ा हो तो एक बार जरूर सोच ले कि सिर्फ खड़ा होने से ही नहीं होता है, वार्ड में कुछ कार्य भी हैं जो करना होता है, उन्हें निभाना पड़ता है पूरे कर्म निष्ठा के साथ। वार्ड में क्या समस्या क्या है और क्या प्राथमिकता क्या रहेगी वार्ड के प्रति? हमारे वार्ड की तो पहला नंबर समस्या ये है कि यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। घर घर में न नल है, कल है, वो भी नहीं चलता है। तो कम से कम वार्ड पार्षद जो भी हैं, पूर्व वार्ड पार्षद जो बन चुके पहले से, उन्हें ये तो करना चाहिए था कि चलो कल नहीं चलता है, कम से कम सरकारी नल तो लगा दें, जिनसे लोगों को पानी की सुविधा प्राप्त हो। मेरी प्राथमिकता ये है कि जितने भी अशिक्षित बच्चे हैं, जितने भी गरीब के बच्चे हैं, मैं उन सभी को अपने तरफ से मुफ्त में शिक्षा प्रदान करूंगी, भ्रष्टाचार मुक्त। अंतिम में क्या? नल की बहुत ही दयनीय स्थिति है। वार्ड 7 में जितने भी नल की काम हुई है उसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी एक जगह भी नहीं आ रहा है। और दूसरी नंबर, राशन कार्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं उनको रिसीविंग मिला है, लेकिन उनको राशन कार्ड नहीं मिला। अभी भी बहुत ऐसे हैं जो डीलर के पास जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक दे करके राशन कार्ड उठा रहे हैं, लेकिन उसके पास राशन कार्ड नहीं है। वार्ड में जल जमाव की समस्या है, घाट सब है, छठ पूजा है उसमें घाट
नहीं बना है, बहुत ऐसे जगह साफ नहीं हुई है। मैं भी वार्ड नंबर 7 की उम्मीदवार हूँ, सिंबल कलम दावा। कि बहुत के तो पेंशन छूटे हुए हैं, वृद्धा पेंशन, उनका पूरा करवाना है। रोड नाला का सफाई करवाना है और बहुत से काम है वो करवाना है। अगर नाला वाला रुका हुआ है, गंदा है, तो कहीं पानी जाम है, बहुत जन का ये कंप्लेन है कि ये गंदा जाम हो जाता है, वो पूरा साफ करवाना है। उसकी बहुत दिक्कत है, वो भी समस्या दूर करवानी है। कोविड के दौरान आपने एक ऐसा क्या काम किया? आपको हवाई जहाज छाप आवंटित है, लेकिन वर्तमान में हाईकोर्ट के द्वारा स्थगित कर दिया गया है चुनाव। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 का आपको जो है चौहदी यही है कि पश्चिमी छोर बागमती नदी तट, पूर्वी छोर दरभंगा राज किला कैदराबाद चौक, उत्तरी छोर जो है सो आपको वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और दक्षिणी छोर आपको जो है वार्ड नंबर 10, 11। 20 साल से जो है सो समाज सेवा में है और समाजी सेवा उद्देश्य ही है। यह मेरा चौथा चुनाव है। 3 बार चुनाव में लड़ चुका हूँ। 2 ठों में जो है सो 46 मत से, एक 13 मत से चुनाव हार गए हैं। एक 550 मत से लगभग चुनाव जीते थे 2012 में। 5 साल लोगों को सेवा दिए हैं, जिसका लोग रिटर्निंग भी दिए हैं और दे रहे हैं। के लिए तो हमारे वार्ड के विधायक हैं, पूर्व मेयर हैं, अभी निलंबित मेयर भी हैं। कि हमारा वार्ड तो धनाढ़ वार्ड है, जहाँ हमेशा विधायक और जो है मेयर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 48 वार्ड में जो है हमारा वार्ड सबसे पिछड़ा वार्ड में काउंट होता है। यह दुर्भाग्य की बात है। वो हम क्या, आप आम लोगों से जाकर पूछ लीजिए। वह संगीत कुमार गुप्ता मेरे वार्ड 7 से पार्षद पद हेतु उम्मीदवार हैं और हमारे 7 वार्ड में बहुत से ऐसे काम बचे हुए हैं जो आज तक नहीं हुई है। राशन कार्ड की समस्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, इतनी बढ़ी हुई है कि सारे गरीब जगह जगह भटक रहे हैं।